गद्दारों की गद्दार जाति भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस मना रही है। 500 ये 2.5 फीट के इनके सैनिक, ऐसे भीमटे और नीलटे सैनिक उसमें लड़े थे। 28,000 सैनिकों को 500 होकर भी धूल चटा दी, उनको मिट्टी में मिला दिया, पता नहीं क्या क्या। अरे 2.5 फीट के लोग 6-6 हाथ के लोगों को मिट्टी में मिला दिए। ऐसे भीमटों और नीलटों से पूछना चाहती हूं कि एक वाक्य तुम लोग, एक जो बाबा भूतनाथ थे संविधान के कंपाइलर, नील गाय का पिया होगा या चूहिया का पिया होगा, क्योंकि 2% वाले हो तुम लोग, 2 से 10%, और तुमको एक बाबा भूतनाथ एक डंडा पकड़ा के चला गया। धिक्कार भेजना और थूकना भी पसंद ना करें, क्योंकि हमारे थूक का भी अपमान होगा भीमटों और नीलटों। यह महिला मनुस्मृति को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, संविधान को डंडा कह रही है, और यह नीला भीमटा कह रही है, नीले कबूतर कह रही है महिला। और तो और भीमा कोरे गांव को जो लेकर के 500 महारेजिमेंट जो आंदोलन करके जो पेशवाओं को हराए थे, 28,000 पेशवाओं को, उसको लेकर के बड़ी बड़ी बातें और दोगली बातें कह रही है। तो मैं ये सारी बातें बताऊं, इससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं कि वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करके अपना सबूत जरूर दीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से ये नीले नीले कबूतर बोल रही है, जिस तरह से भीमटा बोल रही है, यह आपका जिम्मेदारी बनता है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। अगर आप नहीं शेयर करते हैं तो आप बहुजन समाज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खाली शेड्यूल कास्ट लोग, ये बहुजन समाज के तमाम लोगों की बात कर रहा हूँ जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो पूरे जो बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचार को फॉलो करते हैं, जो बुद्ध के विचार को फॉलो करते हैं, जो ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले के विचार को फॉलो करते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये अम्बेडकरी मूवमेंट है और संविधान से हम लोग चल रहे हैं, संविधान के दायरा में रह के हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ऐसे कुछ कुत्तियां आ जाती हैं जो कि इनका कोई ना तो पति का ठिकाना है, ना तो बाप का ठिकाना है। ये खुद इन कुतियाओं को मालूम नहीं पड़ता है कि मैं क्या शब्द बोल रही हूँ, क्योंकि ये पालू ही कुतिया है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पालने वाला जो है वो हम भी जानते हैं कि कौन पाला है इसको। लेकिन ये जो शब्द का इस्तेमाल किया, इस सारी बातें बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बदलते भारत पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर कर इस जो कुतिया है इसको जरूर कहीं ना कहीं आप लोग सर दिलाने में सहयोग करेंगे। तो चलिए खबर पूरा विस्तार से बता रहा हूं। यह भीमा कोरे गांव से लेकर के सवाल उठती है, ये जो बार बार मैं क्या कहूं से, जो ये सवाल उठाती है भीमा कोरे गांव की 2.5 फीट के जो योद्धा उसको बोलते हैं, वो बोल रही है कि 2.5 फीट के जो थे 6-6 फीट को कैसे हरा देंगे। जो ब्रिटिश 2 में जो ऐसे सवाल हुआ था उसकी लेकर के इन्होंने सवाल किया। लेकिन मेरा कहना यह है कि 2.5 फीट कभी देखी है तू, तनी कभी आजमा लेने का। 2.5 फीट तेरा जीजा हो गए, जिस संविधान की बात करती है, जिस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की बात करते हैं, वो अपने तेरे पूरे सगे वाले, तेरे जितने चाहने वाले हैं सब उसको जीजा बना लिया, तेरी माँ ने उसे दामाद बना लिया। इस पे गौर करने का, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को तेरी माँ ने दामाद बना लिया है, इस बात को ध्यान देने का। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से तू नीले कबूतर कह रही है, वो नीले कबूतर का सपना देखना छोड़ दे। अब तुझे कोई अपनी बहू स्वीकार नहीं करना चाहेगा, तुझे तो कोई रखेल भी नहीं रखना चाहेगा। इस बात को गौर कर लेने का। ये बदलते भारत की पूरी टीम बता रहा हूं मैं कि जिस तरह से जो शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तो सोचिए हम लोग उतना शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अब तुझे रखना भी पसंद नहीं करेगा कोई। अच्छा, सनातनियों की तू बात कर रही है, तमाम सनातनियों की बात कर रही है, आखिर सनातन क्यों खराब हो रहा है? तू जैसे तुच्छ मानसिकता के लोग की तरह से, जैसे तूने सनातनी का नाम लेकर के इतनी अशब्द का इस्तेमाल किया, इसीलिए सनातन बदनाम हो रहा है। तू जैसे जो तुच्छ मानसिकता के रखने वाली जो लेडीज हैं, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने बेड के बिस्तर से उठा करके तुझे इस माइक पर बोलने के लिए खड़ा कर दिया, उसके लिए तुझे मनुस्मृति की बात करती है। तू मनुस्मृति कभी पढ़ी है? मनुस्मृति पढ़ी होती तो उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया है जिसमें लिखा है ढोल गमार शूद्र और क्या पशु नारी। तू उसी नारी में से है जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी ने उठा करके ला करके तुझे बोलने के लिए छोड़ दिया, और तू उसी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को तू उल्टा सीधा बोल रही है। सोच, अगर वो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नहीं होते तो तू एक पैर की जूती के बराबर होती, और बेड के बिस्तर से इसके अलावा तेरे पास और कोई सम्मान नहीं था, क्योंकि तू शूद्र थी।
अछूत थी। ये मैं नहीं, ये तेरे तमाम जो तेरे सनातन वाले हैं और तेरे मनुस्मृति वो कहता है। तू कभी पढ़ ले, बढ़िया से पढ़ ले मनुस्मृति को। अभी तेरे माथे पर मैं देखा नहीं बराबर, लेकिन तू किस तरह के हिंदू है ये तेरा चरित्र ही बता सकता है। ये तू अपने आप को साबित कर कि मैं कैसी औरत हूं, कैसी महिला हूं, अपने पति योग्य हूं नहीं, अब मां बनने की योग्य हूं कि नहीं, मैं अपने परिवार को देख रेख कर सकती हूं कि नहीं, ये पहले तू देख। क्योंकि महिला की जिम्मेदारी होती है, लेकिन तू उस जिम्मेदारी से भाग रही है, उस जिम्मेदारी से भाग रही है नील, जो कि अपनी गलतियां दूसरे के ऊपर ले रही है। तुझे क्या पता है कि युद्ध कैसे होता है? तुझे क्या पता है कि लड़ाई कैसे लड़ी गई? तुझे अब भोंकने का मौका मिल गया है संविधान के बाद, और उसी तू संविधान को बोल रही है संविधान के डंडे से। हाँ, उसी संविधान के डंडे से अब तू जेल जाएगी। इस बात को देख, अभी तू कह रही है गिड़ाते हुए माफी मांगेगी। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर शेयर करेंगे, और तुम माफी मांगने पर मजबूर हो जाएगी, जितना कि संविधान के बारे में तुमने शब्द बोली है और भीमा कोरेगांव को लेकर के बोली है, जितने में महापुरुषों का अपमान करने का काम किया है। तुझे क्या लगता है कि तुझे छोड़ देंगे लोग? कोई सनातनी बचाने नहीं आएगा जिस हिसाब से तू बात कर रही है, क्योंकि सनातनियों के पास दिमाग होगा। कोई महिला खा के नहीं आएगा कि ये महिला बोल क्या रही है। तू तो महिला खा चुकी है, तो क्या पूरा सनातनी महिला खा चुके हैं? तुझ जैसे गंदी नाली के महिला जो है ऐसे सनातनियों को बदनाम करने में लगे हुए हैं। इसीलिए लोग दूसरे धर्मों को भाग जाते हैं छोड़कर। क्या कि सनातन था तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्ध कहां से आ गए? तेरे तेरे जैसे तुच्छ मानसिकता के लोगों की वजह से आ गए। जो तू बोल रही है, तेरे जो गंदी जो नाली से जो आवाजें निकल के आ रही है वो बदनाम, जो नीले कबूतर, भीमटा, संविधान को जो बोल रही है तू मनुस्मृति कि मनुस्मृति बहुत बड़ा काम था, तो मनुस्मृति जो ही तू थी, तू तेरे को मनुस्मृति के अनुसार ही रखा जाएगा अभी भी, तो ही तू सही रहेगी। लेकिन नहीं, अभी तेरे को कोई 4 डंडा मारेगा तो तू पुलिस चौकी चली जाएगी, लेकिन मनुस्मृति में तेरे को 4 डंडा मारता और बेड के बिस्तर बना के रखता तो तू सही रहती, क्योंकि तेरे की इसके अलावा और कुछ जानकारी है नहीं। जिस दिन तू संविधान पढ़ लेगी और मनुस्मृति पढ़ लेगी, तुझे तेरे जैसा लोग पैर पड़ेंगे। तेरे बाप दादा कोई भी आज तक से नहीं उनकी इतना पढ़ाई किया होगा जितना तू चिल्ला रही है, भौंक रही है कुत्ती की तरह, वो नहीं किया होगा। और रह सवाल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को अपमान करने की तेरी हैसियत ही नहीं है। मैंने पहले बोला ना कि तेरे जब उसको जब समझ गए लोग, तो तेरे बाप ने उसे दामाद बना लिया। सोच, समझने के बाद तू क्या समझेगी? जिस दिन तू समझेगी ना, तेरे को कोई समझाने के बाद भी तुझे कोई रखने वाला नहीं है। जिस तरह से तू कह रहे भीमा कोरेगांव की बदनामी कर रहे, 2.5 फीट के बोल रही है, 2.5 फीट को योद्धा तेरे पास दिखाई पड़ रहा था उस दिन। वो सम्मान की लड़ाई थी, वो अभिमान की लड़ाई थी। तुझे क्या पता होगा कि सम्मान क्या होता है? क्योंकि तू तो बेड के बिस्तर के लायक ही है। तुझे नहीं पता होगा कि इज्जत और सम्मान क्या होता है। अगर इज्जत सम्मान के बारे में तुझे पता होता तो शायद ये वीडियो बनाकर ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करती। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे महिला होने पर भी शर्म आना चाहिए। अब महिला तो छोड़, तू उस व्यक्ति को बोल रही है जिसने तुझे बोलने का अधिकार दे दिया। सोच, तू बच्चा पैदा करने की मशीन थी, लेकिन उस पर भी काबू लगाने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के तू अपमान कर रही है। कभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बनाया हुआ संविधान तो पढ़ ले, समझ में आए तो मनुस्मृति भी तू पढ़ ले। भाई तुझे लग रहा है कि मनुस्मृति सही है, तो उस मनुस्मृति को तू पढ़ ले। मुझे तो शर्म आती है तुझे कहने पर भी कि मैं तुझे कह रहा हूं मनुस्मृति पढ़ने के लिए। तो तू पढ़ ले, एक बार चेक कर ले कि मनुस्मृति में तुझ जैसी तुच्छ महिलाओं के लिए सही था। तू उसी जोग है। और मैं सबसे जितने अम्बेडकरवादी लोग हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने फूले साहू अम्बेडकर के विचार को मानने वाले हैं, जो संविधान को मानने वाले हैं, तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और इस महिला को जहां से हो इसको जरूर सजा दिलाने में सहयोग कीजिएगा, क्योंकि संविधान को गाली दे रही है।
मनुस्मृति 22 दिसंबर 1927 को ही जल के खाक हो गया था। अब मनुस्मृति का कोई वर्चस्व नहीं है। तू मान रही है, मान, तेरे कोई बोला नहीं जाता कि तू मत मान, लेकिन तू संविधान को गाली देगी, तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है। जो संविधान तुझे पैदा किया है बोलने के लिए, सोच, जिस संविधान के हैसियत से तू बोल रही है, नीले कबूतर कह रही है, भिमटा कह रही है, हम हैं, जितने बहुजन विचार को मानने वाले वो सब भिमटा हैं। लेकिन तू क्या है अपने आप को, ये तू समझ कि तू नीच से भी नीच, बद से बदतर है तू। ये मैं नहीं कहूंगा, ये तेरे जो सनातनी समाज के लोग हैं वो खुद कहेंगे। क्या कांग्रेस के लोग सनातन नहीं है? क्या बीजेपी के लोग सनातन नहीं है? क्या आरएसएस के सनातन लोग सनातन नहीं है? लेकिन उसी आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस की जो गंदी मानसिकता रखने वाली तू है, तुझे पता चल जाएगा। भाइयों, आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसे सजा दिलाने में जरूर सहयोग कीजिएगा आप लोग।